ओके, सो आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स का और 3 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो कि सीएसआईआर नेट में आया था। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम यहाँ डब्ल्यू के बी मेथड से है। तो क्वेश्चन गिवन है द हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस वी ऑफ एक्स पोटेंशियल। और वी ऑफ एक्स का यहाँ पर कुछ फॉर्म गिवन है। फॉर्म ये है कि एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस अल्फा एक्स टाइप का है और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बीटा एक्स टाइप का है। तो ये है पोटेंशियल का प्रोफाइल। और अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स गिवन है। सो द nth एनर्जी लेवल आइगन वैल्यू ई एन ऑब्टेन्ड यूजिंग डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। सो ये तुम्हें कुछ एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन है और यहाँ पर एफ अल्फा बीटा मेंशन्ड है। सो यहाँ पर कुछ अल्फा बीटा का एक टर्म आएगा और तुम्हें फाइंड करना है कि वो अल्फा बीटा का टर्म यानी कि एफ अल्फा बीटा क्या होगा। तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पोटेंशियल को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कुछ पोटेंशियल का प्रोफाइल। ये मान लीजिए आपका एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पर आप पोटेंशियल प्रोफाइल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वी इज इक्वल टू बीटा एक्स है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर स्लोप जो है बीटा है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। और एक्स लेस देन जीरो के लिए वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स है। अब अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। सो v इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स का जो प्लॉट होगा वो कुछ इस तरफ से दिखेगा। एक्स का माइनस वैल्यू के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव बट स्लोप डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा है स्लोप। तो यहाँ पर ये एंगल होगा अल्फा। तो यहाँ पर ये ऐसा है पोटेंशियल का प्रोफाइल। अब मान लीजिए कुछ पार्टिकल है जिसका एनर्जी है कैपिटल ई। सो कैपिट क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकली हम मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव। सो काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव नहीं हो सकता सो ई माइनस बी दैट इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो पार्टिकल क्लासिकली सिर्फ उसी रीजियन में कन्फाइंड रहता है जहाँ पर उसका टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमें पहले टर्निंग पॉइंट फाइंड्स करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ई को आप अल्फा एक्स के साथ कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू माइनस ई बाई अल्फा आएगा। तो ये वाला एक्स वन जो पॉइंट है वो माइनस ई बाई अल्फा है। और ई इज इक्वल टू बीटा एक्स टू कीजिए तो एक्स टू इज इक्वल टू ई बाई बीटा आएगा। सो ये एक्स टू जो पॉइंट है वो ई बाई बीटा है। सो ये जो x1 से लेके x2 तक जो रीजन है ना, यहाँ पर देखिए आप एनर्जी का वैल्यू जो है वो पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर पार्टिकल क्लासिकली कन्फाइंड है। मगर आप जो अगर x लेस देन x1 के लिए कैलकुलेट करेंगे या फिर x ग्रेटर देन x2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल का टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम हो जाएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रीजन क्लासिकली अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। सो ओनली द x1 लेस देन x2 यानी कि x1 से x2 तक जो रीजन है ये रीजन ओनली क्लासिकली अलाउड है। और आपका डब्ल्यू के बी मेथड यही कहता है कि जो रीजन क्लासिकली अलाउड है उसी रीजन को लेकर आपको काम करना होगा। उसी रीजन के लिए आपका जो डब्ल्यू के बी मेथड है वो एप्लीकेबल है, क्लासिकली नॉन अलाउड रीजन के लिए नहीं एप्लीकेबल है। अगर आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करने को बोलता तब आप क्लासिकली नॉन अलाउड रीजन के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। पर यहाँ पर आपको डब्ल्यू के बी मेथड यूज़ करना है तो आपको क्लासिकली अलाउड रीजन देखना है। तो अब हम डब्ल्यू के बी मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू के बी मेथड क्या कहता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस ऑफ पाई ऑफ एच क्रॉस। एंड p क्या होता है, p होता है रूट अंडर टू एम इंटू ई माइनस बी। सो रूट अंडर टू एम को हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर फर्स्ट रीजियन के लिए जहाँ पर x1 टू जीरो है, x1 इज इक्वल टू माइनस ई बाई अल्फा। तो माइनस ई बाई अल्फा से जीरो जब है तो पोटेंशियल है माइनस अल्फा एक्स। तो यहाँ पर हमने ई माइनस माइनस प्लस हो गया तो ई प्लस अल्फा एक्स लिखा है। और जो सेकेंड रीजियन है दैट इज जीरो टू x2 इज ई बाई बीटा, वहाँ पर पोटेंशियल है बीटा एक्स। सो रूट अंडर ई माइनस बीटा एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स टू दी पावर हाफ टाइप का प्रोफाइल है तो एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी थ्री अल्फा बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस थ्री बीटा बाई टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर आप थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे तो फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। तो फाइनली आपका जो एनर्जी का आइगन वैल्यू आई ई टू दी पावर थ्री बाई टू का जो फॉर्म है वो आपको आ जाएगा। और यहाँ पर जो एफ अल्फा बीटा है वो एफ अल्फा बीटा आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा जैसे कि अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा।
सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम से है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोला है। तो द हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट kit phi is equal to root under 8 by 21 kit phi 200 root under 3 by 7 kit phi 210 plus root under 4 by 21 kit phi 311. If L square is measured in this state, the probability of obtaining value 2h cut square is। तो ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप एल स्क्वायर को फाई एन एल एम स्टेट पे मेजर कर रहे हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम आइगन वैल्यू क्या आता है, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर का वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है, वो ओनली एल पर डिपेंड करता है, एन और एम पे डिपेंड नहीं करता। सो आप मान लीजिए कि एल इजिकल टू वन है और एन और एम कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एल स्क्वायर को आप फाई एन वन एम पे ऑपरेट करेंगे तो आइगन वैल्यू आएगा टू एच कट स्क्वायर और यहाँ पर आइगन स्टेट सेम रहेगा फाइव एन वन एम। सो एल इज इक्वल टू वन हमारे लिए बस मैटर करता है, बाकी एन और एम का वैल्यू कुछ भी हो कुछ मैटर नहीं करता। एल इज इक्वल टू वन आपको चाहिए बस। सो टू गेट एन आइगन वैल्यू ऑफ टू एच कट स्क्वायर, और अब इस स्टेट को अब देखिए यहाँ पर 5200 है, 210 है और 5311 है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू वन है 5311 के लिए, 5210 के लिए वो आपका एल इज इक्वल टू वन है, बट 5200 के लिए आपका एल इज इक्वल टू जीरो है, वन नहीं है। तो आपको बस ये दो स्टेट चाहिए, जैसे कि 5210 एंड 5311, इन दोनों स्टेट के लिए आपका एलिजिबल टू वन है। तो आपको ये दो स्टेट ही आपको मैटर करेगा। 5200 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, फॉर दिस केस 2h कट स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h कट स्क्वायर इज आपका क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए 5210 का कोफिशिएंट है रूट अंडर 3/7, रूट अंडर 3/7 का होल स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पर 311 है, 311 का कोफिशिएंट है 4/√4/21, तो उसका उसका भी स्क्वायर किया। और ये आपका 200 जो है ये आपका एल स्क्वायर का आइगन स्टेट नहीं है फॉर द आइगन वैल्यू 2h कट स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस द टोटल नॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर वन है, नॉर्मलाइज स्टेट ही गिवन है, तो आपका फाइनली आएगा 3/7 प्लस 4/21 दैट इज 13/21। सो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी एंगुलर मोमेंटम से ही है। सो द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इन अ स्टेट एल इज इक्वल टू 4 एल जेड इज इक्वल टू 4, एल जेड माइनस मतलब आप एम वैल्यू पकड़ सकते हैं, दैट इज एल इज इक्वल टू 4 एंड एम इज इक्वल टू 4। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन एल एक्स। सो यहाँ पर आपका स्टेट गिवन है 4 4। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए कि एम का जो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है स्टेट के लिए। अगर आपका एल का वैल्यू 4 है तो एम का वैल्यू -4 से +4 तक वेरी करता है। मिनिमम वैल्यू होगा -4 एंड मैक्सिमम है +4। तो यहाँ पर जो एम इज इक्वल टू 4 है वो मैक्सिमम गिवन है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर 4 4 स्टेट गिवन है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एल प्लस जो है, जो रेजिंग ऑपरेटर है वो है एल एक्स प्लस आई एल वाई, एंड जो लोअरिंग ऑपरेटर है एल माइनस दैट इज एल एक्स माइनस आई एल वाई। सो एल एक्स को आप एल प्लस प्लस एल माइनस बाई टू करके लिख सकते हैं। अब आप एल एक्स को अगर 4 4 के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ पर पहले एल प्लस 4 4 के ऊपर ऑपरेट करेगा एंड एल माइनस भी 4 4 के ऊपर ऑपरेट करेगा। अब आप एल प्लस को जब 4 4 के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एम मैक्सिमम 4 है, एम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अगर आप फिर भी लैडर लोअर रेजिंग ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये जीरो देगा, क्योंकि एम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। एम मैक्सिमम वैल्यू 4 गिवन है तो उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता। तो एल प्लस विल बी श्योरली जीरो। एंड अगर आप एल माइनस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा कोएफिशिएंट एंड 4 3 स्टेट आएगा, बट अब 4 3 यहाँ पर केट आएगा, और अब जब ब्रा 4 4 इंटू केट 4 3 लेंगे तो वो भी जीरो आएगा क्योंकि सेम स्टेट नहीं है। सो अब अगर फाई एल एक्स फाई करेंगे तो 4 4 यहाँ पर है प्लस जीरो है, प्लस रूट अंडर 8 एच क्रॉस ये कोएफिशिएंट है इंटू 4 3 है, यहाँ पर 4 3 स्टेट है। तो ओवरऑल आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एल एक्स जीरो आएगा। और अगर सिमिलरली आप एल माइनस भी करेंगे तो भी जीरो आएगा, जैसे कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालते हैं किसी स्टेट के लिए, आप मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ पोजीशन निकल रहा है, तो आप क्या करते हैं, ए प्लस ए डाइगार्ड समथिंग होता है, वह ए आप ऑपरेट कराएंगे तो स्टेट चेंज हो जाता है, ए डाइगार्ड ऑपरेट कराते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है। तो एवरेज ऑफ एक्स जो होता है वो किसी भी स्टेट के लिए जीरो होता है।
सिमिलरली आपका अब अगर एक्स का कुछ ऑड पावर लेते हैं, लाइक लाइक एक्स टू द पावर 2k+1, कुछ ऑड पावर एक्स का, वो भी एवरेज जीरो होता है क्योंकि वो सेम स्टेट पे नहीं रखता। तो यहाँ पर आपको फाइनली एल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो एल एक्स स्क्वायर क्या है, एल प्लस स्क्वायर होगा प्लस एल माइनस स्क्वायर होगा प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस। यहाँ पर आपको ऑपरेटर का ध्यान रखना है, आप 2 एल प्लस एल माइनस ऐसा नहीं लिखना है, एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस। अब देखिए एवरेज ऑफ एल प्लस स्क्वायर श्योरली जीरो होगा क्योंकि एल प्लस अब ऑपरेट कराएंगे तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। एल माइनस, अब अगर एल माइनस ऑपरेट कराएंगे दो बार तो क्या होगा, पहले वो 4-3 स्टेट में लेके जाएगा, कुछ कोएफिशिएंट आएगा। अगेन आप ऑपरेट कराएंगे तो वो 4-2 स्टेट पे ले जाएगा, कुछ कोएफिशिएंट आएगा। लेकिन 4-2 के साथ 4-4 आप अगर इनर प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। अब अगर एल माइनस एल प्लस को देखेंगे तो एल प्लस जब 4-4 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, तो इस स्टेट का भी कुछ काम नहीं है। तो आपको ओनली ये वाला टर्म कैलकुलेट करना है, दैट इज 4-4 एल प्लस एल माइनस 4-4। सो ये वाला टर्म आपको फाइनली कैलकुलेट करना है। सो अब ये वाला टर्म क्या होगा देखते हैं। सो एल प्लस एल माइनस 4-4 विल बी व्हाट, पहले आप एल माइनस को ऑपरेट कीजिए। तो एल माइनस और एल प्लस का जो कोफिशिएंट होता है ऑपरेट करने पर, जो आइगन वैल्यू आता है, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज रूट अंडर एच। अब जब एल माइनस को ऑपरेट कराएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एच क्रॉस रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, दैट इज 4 इंटू 4+1, दैट इज 20, माइनस एम इंटू एम माइनस वन। यहाँ पर एम है 4 और एम माइनस वन है 3, तो 4 इंटू थ्री इज इक्वल टू 12। सो दैट इज रूट अंडर 8 एच क्रॉस, एंड यहाँ पर 4-3 स्टेट है। अब एल प्लस को आप 4-3 स्टेट पे ऑपरेट कराइए तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एच क्रॉस आएगा रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, सिमिलर पहले केस जैसा ही। एल इंटू एल प्लस वन बोथ केस में सिमिलर आएगा, एल माइनस के लिए भी और एल प्लस के लिए। तो 4 इंटू 5 20 माइनस एल प्लस के लिए क्या करना है, एम इंटू एम प्लस वन करना है, दैट इज 3 इंटू 3+1, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो डिफरेंस एक ही है, यहाँ पर दोनों केस में एल इंटू एल प्लस वन होगा। अब जब माइनस अप करेंगे तो एल माइनस के लिए एम इंटू एम माइनस वन होगा, जैसे कि 4 इंटू थ्री हुआ है यहाँ पर एल प्लस के लिए आपका क्या होगा, एम इंटू एम प्लस वन होगा, जैसे कि 3 इंटू 4 हुआ है यहाँ पर। तो ये दोनों आप एक साथ जोड़ेंगे तो 8 एच कट स्क्वायर आ जाएगा और 4-4 स्टेट आप वापस मिल जाएगा। तो अब जब एवरेज लेंगे एल एक्स स्क्वायर का तो ये वाला टर्म ही सिर्फ सर्वाइव करेगा। सो 8 एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 2 एच कट स्क्वायर। सो अब अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिखिए, दैट इज रूट अंडर एवरेज ऑफ एल एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एल एक्स होल स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 2 एच कट। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इन जनरल आपको किसी भी स्टेट का एवरेज ऑफ एल एक्स स्क्वायर या फिर एवरेज ऑफ एल वाई स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो उसका वैल्यू ये होता है कि एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम स्क्वायर बाई टू एच कट स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। ये मैं आपको मतलब आर्ग्यू करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने का कोशिश करिए, सेम टेक्निक है, सेम टेक्निक। आपको बस एल प्लस का आइगन वैल्यू और एल माइनस का आइगन वैल्यू का ध्यान रखना है, बाकी आपका सेम टेक्निक है और आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप जेटली में चाहिए। जेटली पे जो एंगुलर मोमेंटम का चैप्टर है, चैप्टर 5, वहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं वो सॉल्व प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो सॉल्व प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम ही ये वाला प्रॉब्लम है, जो कि आपको ये आइगन मतलब एल एक्स स्क्वायर डेल्टा एल एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा एल वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वाला प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कीजिए तो ये जनरल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई कमेंट है और सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।